गए थे पापा कमाने के लिए? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। हम लोग को रोज कंपनी चाहिए, रोजगार चाहिए यहाँ पे, जैसे भी हो। चार लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरे जो ना उसका नाजिम का 4 लड़की है, उसका बीबी है। हैं? फिर उजड़ गया 2 परिवार का आशियाना, फिर उठ गया 2 परिवारों के बच्चों से बाप का साया। हम बात कर रहे हैं नोएडा कमाने गए मोहम्मद रेजाउल और मोहम्मद नाजिम का, जिनका काम करने के दौरान बहुमंजिला इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई। 1 मई 2024 को ही मोहम्मद रेजाउल और मोहम्मद नाजिम रोजी रोटी के तलाश में नोएडा गए थे। दिवंगत मोहम्मद रेजाउल के परिवार में पत्नी, 2 बेटा, 1 बेटी और बुजुर्ग माता पिता है, तो वही दूसरा व्यक्ति मोहम्मद नाजिम के परिवार में पत्नी, 4 बेटी और बुजुर्ग माता पिता है। दिवंगत मोहम्मद नाजिम और रेजाउल ही परिवार के अकेले कमाने वाले थे। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों से बाप का साया उठ गया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में प्रवासी मजदूर बनकर जाना नहीं पड़े? क्या यही दिन देखने के लिए बिहार के लोग 40 सांसद का चुनाव कर दिल्ली भेजते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए 243 विधायक का चुनाव कर विधानसभा भेजते हैं? क्या इन नेताओं को वोट के समय क्या हुआ वादा को पूरा नहीं करना चाहिए, या यूं ही बिहार के लोग प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाकर मरते रहेंगे? लगता है मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो रोने बिलखने की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल डेथ हुआ हो। यहाँ पे 2 प्रवासी मजदूर की मौत हुई है। एक का नाम मोहम्मद रेजाउल है, एक का नाम मोहम्मद नाजिम है, जो 1 मई को रोजी रोटी के तलाश में नोएडा के सेक्टर 151 अमन जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, और काम करने के दौरान बहुमंजिला इमारत से गिरने के कारण दोनों व्यक्ति की मौत हो जाती है। मोहम्मद रेजाउल और मोहम्मद नाजिम, जो कि पिछले 1 मई को ही रोजी रोटी के तलाश में नोएडा गया हुआ था, और काम करने के दौरान एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के कारण दोनों व्यक्ति की मौत हो जाती है। बात की जाए परिवार की माली हालात की, तो दोनों की माली हालात जो है बिल्कुल दयनीय है, और रोजी रोटी उन दोनों व्यक्तियों पर ही निर्भर था। जो बाप कमाने के लिए बाहर नोएडा जाता है कमाने के लिए, और वहाँ पे यहाँ से तो जिंदा गए, लेकिन वहाँ से उसका डेड बॉडी आ रहा है, तो उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा? आखिर इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे? क्या बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे भी रोजगार के लिए काम किया जाए? क्या इसीलिए हम लोग बिहार से 40 सांसद चुनकर दिल्ली भेजते हैं? क्या इसीलिए हम लोग बिहार से 243 विधायक चुनते हैं? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार में भी रोजगार के लिए काम किया जाए, बिहार में भी रोजगार हो, फेरी खुले, ताकि लोगों को बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़े? क्या बिहार मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा? क्या बिहार के लोग हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बाहरी राज्यों में प्रवासी मजदूर बनकर काम करने के लिए बने हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर 2 लोगों की जो मौत हुई, इन 2 मौत का जिम्मेदार कौन है? हम यहाँ पे परिवार के उन लोगों से बात करना चाहेंगे। रेजाउल पिछले 1 मई को ही कमाने के लिए नोएडा गया हुआ था, और कल के दिन हादसा होता है, और बहुमंजिला इमारत से काम करने के दौरान गिरने से उनकी मौत हो जाती है। रेजाउल के पिता, उनसे बात करेंगे, परिवार के जो माली हालात है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सा, आपका बेटा कब गया था कमाने के लिए? 10 रोज हुआ। 10 रोज के बाद वहाँ मृत्यु हो गया। कौन कौन है उसके परिवार में? शादीशुदा था? परिवार नहीं, उसका परिवार है 4 ठो। घर में उसका वाइफ है और 3 ठो लड़का है, और 2 लड़का 1 लड़की है। 3 ठो है, हाँ 3 ठो है। और उसका पिताजी है, वो चल पड़ी नहीं करने पाते हैं, बीमारी है। जमीन जगह है आपका? जमीन जगह नहीं है, थोड़ा बहुत है तो मेरा पिताजी का, हमारा कुछ नहीं है। हम खाएंगे कैसे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, बाल बच्चा को कैसे खिलाएंगे? कहीं ना कहीं आप उसी पे निर्भर थे। हाँ, कमाने वाला वही था, वही हमारा लाठी चल गया, तो हम खाएंगे कैसे, क्या करेंगे? रेजाउल की मम्मी है घर पे? रेजाउल का मम्मी भी है। ठीक है, मम्मी भी है, पापा भी है, वो भी बीमार है, वो बीमार है। हाँ, चल पे नहीं कर पाता है। ठीक है, ये रेजाउल के पिताजी थे, उनका बेटा भी यहाँ पे है। अब उसका बेटा है बाबू? पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कब गए थे पापा कमाने के लिए?
का ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन हुआ 10 दिन हुआ। जी। खबर कब मिला आप लोगों को? कल कल कितने बजे खबर मिला था? 2 बजे। 2 बजे खबर मिला कि आपका पापा का मतलब जो है एक्सीडेंट हो गया। जी। दूसरा आदमी बोला कि तुम्हारा पापा को नहीं पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। 6 क्लास में। जी। क्या नाम है आपका? अली, क्या? MD अली। MD अली। जी। और एक भाई का नाम क्या है? MD अशरफ। अशरफ। बहन का नाम क्या है? रोजबी। रुजबी। जी। ये अली थे, रिजाउल के बड़े बेटा है। लड़की है सर। हाँ, 6 क्लास में पढ़ाई करते हैं और देख सकते हैं ये मासूम बच्चा है। आज कहीं ना कहीं इनके सर से जो बाप का साया था वो उठ चुका है। बड़ी दुखद घटना है। अब सोच सकते हैं जब एक बेटा के ऊपर से बाप का साया उठ जाए तो उस बच्चे के इसमें क्या गुजर रहा होगा, आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदारी नहीं बनती है बिहार सरकार की? यहाँ भी रोज़गार पैदा किया जाए, यहाँ भी फैक्ट्री खोला जाए जिससे बिहार के मजदूरों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। यहाँ और भी कुछ लोग, उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब का? MD शकील चौधरी। शकील चौधरी जी। यहीं के रहने वाले आप? जी जी। और दूसरा बात है, यहाँ से जो भी आदमी जाते हैं काम के लिए, हर साल सुनिएगा 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, यहाँ से तो जाते हैं अच्छा खासा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीना बाद वहाँ से डेड बॉडी आते हैं। इसका जिम्मेवार तो कौन है आखिर? जिम्मेवार तो बिहार सरकार है। बिहार में अगर फैक्ट्री लगेंगे, रोज़गार देंगे तो हमको तो जाना की ज़रूरत नहीं है बाहर। सारा गलती बिहार सरकार का है। पिछले 15 साल से सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है वो। सिर्फ वो अपना सत्ता का रोटी सेक रहा है। बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग को चाहिए, हम लोग को रोज कंपनी चाहिए, रोज़गार चाहिए। यहाँ पे जैसे भी हो हम लोग को जाना बाहर ना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। नाजिम के पिताजी हाँ है? जी, हाँ जी। कौन कौन है परिवार में? परिवार में अब उसका नाजिम का 4 लड़की है, उसका बीबी है। हैं, वो बाहर गया था कमाने के लिए। वो कमाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर जाना पड़ता है बार बार। यही है। कब गया था नाजिम? बाहर कब गया था? 10 दिन हुआ है। 1 तारीख को गया। हाँ, 1 तारीख को गया था और 10-11 को इंतकाल हुआ कल। हाँ, यही हंसता हुआ है। नाजिम के परिवार में कौन कौन है? नाजिम का परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ नाजिम कमाने वाला था। उसका 4 लड़की है, उसका बीबी है और कोई कमाने वाला नहीं है। नाजिम को 4 लड़की है। हाँ, उसका हम पिताजी हैं। हम भी कोई कमाने वाला नहीं है। हम भी कमाने उतना नहीं है, जानता हूँ तो कमाऊँगा। क्या नाम है आपका? मोहर्रम अली मेरा नाम है। मोहर्रम अली। हाँ। ये नाजिम के पिताजी थे। इनका कहना है कि परिवार में अकेला नाजिम कमाने वाला था और परिवार के अकेले होने के नाते परिवार के सभी प्रकार के जिम्मेदारियों का जिम्मेदार मोहम्मद नाजिम था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ऐसे मजदूरों की जो मौतें लगातार हो रही है, क्या बिहार सरकार को सूद ले लेना चाहिए? क्या बिहार सरकार को इससे सबक ले लेना चाहिए कि बिहार में भी रोज़गार पैदा किया जा सके और बिहारियों को बाहर काम के लिए जाना नहीं पड़े? यहाँ पे नाजिम के घरवाली है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मिर्जुना खातून। कब गए थे नाजिम भाई कमाने के लिए? 1 तारीख में। 1 तारीख को गए थे। कब खबर मिला आप लोगों की नाजिम इस दुनिया में नहीं रहा? कल शनिवार। कल सुबह को। जमीन जगह है आपका? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कितने बच्चे आपके? हमारे 4 बच्चा। 4 लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरी जना। ये नाजिम की घरवाली है। आप सुन सकते हैं कितने दुखद है कि इनको 4 बेटी है। मोहम्मद नाजिम को 4 बेटी है और इनकी घरवाली थी, हालांकि बिल्कुल नर्वस है और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को सबक लेना चाहिए। ऐसे मौत के लिए बिहार सरकार को ऐसे मौतों के लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्या हम लोग जो बिहार से 40 सांसद और 243 विधायक का चुनाव करते हैं, क्या यही दिन देखने के लिए? क्या जो सरकार में लोग हैं, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, वो सरकार को ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि बिहार में रोज़गार पैदा किया जा सके, बिहार में फैक्ट्री खोली जा सके, ताकि बिहार के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़े? क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से
सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।